अग्निपथ स्कीम के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही देश के कई राज्यों में बवाल शुरू हो गया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और यूपी हर जगह युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। खास तौर पर बिहार में प्रदर्शनकारियों का अग्निपथ स्कीम का विरोध उग्र होता जा रहा है। कहीं प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी तो कहीं रेलवे स्टेशन पर पथराव हुआ। यही नहीं, पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। हो भी क्यों ना, आंकड़े बताते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं में हर 100 में से 8 जवान बिहार के हैं। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं से रिटायर हुए 100 जवानों या अफसरों में से 5 बिहार के ही हैं। लेकिन विरोध उग्र बिहार में ही नहीं हुआ, भले ही यहाँ से शुरुआत क्यों ना हुई हो। हरियाणा में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, राजस्थान में बवाल मचा हुआ है, उत्तराखंड में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, तो सेना से रिटायर्ड अधिकारी सेना की क्षमता पर कहीं नकारात्मक असर ना पड़े, इसको लेकर भी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए युवा लगातार इसी तरह के तमाम सवाल पूछ रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने इन्हीं तमाम सवालों का एक एक करके जवाब देने की कोशिश की है। पहला सवाल, अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे, करेंगे क्या? कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जाएंगे? रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के जरिए बने अग्निवीरों में से 25% को सेना में रेगुलर कर दिया जाएगा, जबकि 75% बाहर हो जाएंगे। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्हें CAPF और असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य पुलिस में प्राथमिकता देने की बात कही है। 4 साल बाद उनके पास 11.7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस होगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए कर सकते हैं। अग्निपथ के तहत भर्ती शुरू कब होगी और कितने लोगों की होगी? आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली 90 दिन में शुरू हो जाएगी। करीब 180 दिन बाद पहले चरण के अग्निवीर रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंच जाएंगे और 1 साल में अग्निवीर भारतीय सेना की बटालियन का हिस्सा होंगे। पहले साल आर्मी में 40,000, नेवी में 3,000 और एयरफोर्स में करीब 3500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। क्या आर्मी में उम्र की 21 साल ही सीमा है? क्लर्क और ट्रेडमैन के लिए उम्र क्या होगी? आर्मी ने अब साफ कर दिया है कि सभी भर्तियां अग्निपथ के तहत होंगी और उसके लिए उम्र की सीमा 17.5 साल से 21 साल ही होगी। और इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दूसरी बात जिसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है वो है 2019 में आए सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन, जो 20 साल की सर्विस के लिए था, जिसमें लिखित, फिजिकल, मेडिकल सब होगा। और अब इसी एग्जाम का क्या होगा, यही छात्र सवाल पूछ रहे हैं। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सभी पुरानी प्रक्रियाओं को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अग्निपथ के तहत ही सभी भर्तियां होंगी, उसके लिए 90 दिन में रिक्रूटमेंट रैली होगी, अग्निपथ के तहत ही अप्लाई करना होगा। इसका साफ मतलब है कि 2019 में जो शख्स 20 साल का होगा, अब वो अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। 2 साल से एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या होगा? अग्निपथ के तहत ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भर्ती होगी, पुरानी प्रक्रियाएं अब आगे नहीं बढ़ेंगी। क्या आर्मी का वो एग्जाम होगा जिसका मेडिकल और फिजिकल पहले हो चुका है? इस पर अधिकारियों का कहना है कि अब सब कुछ नए सिरे से ही शुरू होगा। इसके साथ ही जो भी 10वीं 12वीं पास करने के बाद अग्निवीर बनेंगे, आगे पढ़ना हो तो वो क्या करेंगे? 4 साल में सेना में रहते हुए उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके लिए 3 साल का स्किल ट्रेनिंग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा। इसे इग्नू बनाएगा और चलाएगा। अग्निवीरों को पहले साल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, दूसरे साल ग्रेजुएट डिप्लोमा और तीसरे साल ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी। सेना में अग्निवीर हर साल भर्ती होंगे, महज 25% परमानेंट होंगे। तो ऐसा वक्त भी आएगा जब अग्निवीर ज्यादा और परमानेंट सैनिक कम हो जाएंगे। इस पर इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कहते हैं कि अधिकतम 50% ही अग्निवीर होंगे और ये रेशो ज्यादा से ज्यादा 50-50 का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आगे अगर कोई दिक्कत होगी तो इसमें अहम बदलाव भी कर दिए जाएंगे। युवाओं की मांग है कि उम्र में छूट दी जाए, यानी कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। हालांकि सरकार ने माना है कि कोविड की वजह से भर्ती रुकी, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती में उम्र में किसी भी तरह की छूट की घोषणा नहीं की जाएगी। सेना में अस्थायी नौकरी के भरोसे क्या युवा इसमें आने को लेकर उत्सुक होंगे? एयर चीफ ने कहा है कि हम युवाओं को एक साथ 3 मौके दे रहे हैं, उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, 4 साल में बैंक बैलेंस बन जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। ये 4 साल हायर एजुकेशन लेने में सहायता करेगा। सेना में परमानेंट होने का कितना चांस है? परमानेंट नहीं होने वाले अग्निवीर 4 साल बाद आखिर करेंगे क्या? अग्निवीर के हर बैच से अधिकतम 25% को परमानेंट करने का विकल्प दिया गया है, बाकी की सर्विस 4 साल की रहेगी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी के सवाल के जवाब में कहा है कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कई मंत्रालय, PSU और कुछ राज्य भी अग्निवीरों को लेने पर सहमत हुए हैं। और आखिरी सवाल, क्या अग्निपथ स्कीम का उद्देश्य सिर्फ
सेना का खर्च कम करना है। इस पर सेना के अधिकारियों का कहना है कि ये सही है कि डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है और कई बार इस पर चर्चा हुई कि पेंशन का खर्च कम कर दिया जाए ताकि उस पैसे को सेना के मॉडर्नाइजेशन में लगाया जाए। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक बचत करना उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्स की जितनी जरूरत है उतना खर्च करने को हम तैयार हैं।